यूपी विधानसभा चुनाव 2027 भले अभी दूर हो, लेकिन विपक्षी राजनीति में नेतृत्व और सीटों की भूमिका को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इन दिनों अपने अपने राजनीतिक महत्व को अलग अलग तरीके से सामने रख रहे हैं। कांग्रेस खुद को बरगद का पेड़ बता रही है, तो समाजवादी पार्टी ने जवाब में खुद को आम का पेड़ घोषित कर दिया है। चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन विपक्षी खेमे के भीतर उठी एक चर्चा कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक प्रतीकों की लड़ाई है या फिर इसके पीछे 2027 के चुनाव का बड़ा गणित छिपा है। क्या ये महज बयानबाजी है या गठबंधन के भीतर बढ़ती बेचैनी का संकेत। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस नई बहस ने यूपी की राजनीति में बड़े भाई की लड़ाई को फिर सुर्खियों में ला दिया है, जानेंगे इस वीडियो में। दरअसल यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने हाल ही में कांग्रेस को बरगद का पेड़ बताया। उन्होंने कहा कि बरगद की तरह कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसकी छाया में दूसरे दलों को जगह मिल सकती है। कांग्रेस का ये बयान सामने आते ही समाजवादी पार्टी ने तुरंत जवाब दिया। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि समाजवादी पार्टी आम का पेड़ है। उन्होंने तर्क दिया कि बरगद भले बड़ी छाया देता हो, लेकिन फल नहीं देता, जबकि आम का पेड़ छाया भी देता है और फल भी। राजनीतिक भाषा में देखें तो ये सीधा संदेश था कि कांग्रेस भले राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पार्टी होने का दावा करे, लेकिन यूपी में चुनाव जिताने की ताकत समाजवादी पार्टी के पास है। असल में ये पूरा विवाद सीटों की हिस्सेदारी और राजनीतिक प्रभाव से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत साथ लड़ी थी। इस गठबंधन को फायदा भी मिला। समाजवादी पार्टी 80 में से 37 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस 6 सीटें जीतने में सफल रही। इन नतीजों के बाद सपा लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि यूपी में विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत वही है। दूसरी तरफ कांग्रेस का मानना है कि उसका राष्ट्रीय कद, संगठनात्मक इतिहास और देशव्यापी मौजूदगी उसे गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका देती है। और यही कारण है कि कांग्रेस खुद को सिर्फ एक सहयोगी दल नहीं, बल्कि विपक्ष की केंद्रीय ताकत के रूप में पेश करना चाहती है। अगर पिछले चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो समाजवादी पार्टी का दावा ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। कांग्रेस लगभग 4 दशक से यूपी की सत्ता से बाहर है। 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस केवल 7 सीटें जीत पाई थी। 2022 में संख्या घटकर सिर्फ 2 रह गई। वहीं समाजवादी पार्टी लगातार प्रदेश की प्रमुख विपक्षी ताकत बनी हुई है। इसलिए सपा नेताओं का कहना है कि सीटों का बंटवारा इतिहास नहीं, वर्तमान ताकत के आधार पर होना चाहिए। उनका तर्क है कि जिस पार्टी का जनाधार ज्यादा है और जो ज्यादा सीटें जीत रही है, स्वाभाविक रूप से गठबंधन में उसकी भूमिका बड़ी होगी। हालांकि कांग्रेस इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं दिखाई देती। पार्टी नेताओं का मानना है कि राजनीति केवल सीटों की संख्या से नहीं चलती, बल्कि विचारधारा, संगठन और राष्ट्रीय प्रभाव भी महत्वपूर्ण होते हैं। कांग्रेस इसी आधार पर गठबंधन में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए रखना चाहती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि फिलहाल ये टकराव शुरुआती दौर में था, लेकिन जैसे जैसे 2027 का चुनाव करीब आएगा, सीट शेयरिंग का मुद्दा और बड़ा हो सकता है, खासकर तब जब समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटों पर दावा करेगी और कांग्रेस अपने लिए सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहती होगी। इस पूरे घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू भी है। बीजेपी लगातार विपक्षी एकता पर सवाल उठाती रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस और सपा के बीच बयानबाजी बढ़ती है तो इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और यही वजह है कि दोनों दल फिलहाल गठबंधन पर कोई बड़ा सवाल खड़ा नहीं कर रहे, लेकिन अपने अपने समर्थकों को ये जरूर बता रहे हैं कि यूपी में उनकी राजनीतिक ताकत कितनी है। फिलहाल बरगद और आम की ये बहस केवल शब्दों की लड़ाई नजर आ रही है, लेकिन इसके पीछे 2027 का पूरा चुनावी गणित छिपा हुआ है। आने वाले महीनों में जब सीटों की चर्चा शुरू होगी, तब शायद ये साफ हो जाएगा कि विपक्षी खेमे में असली बड़ा भाई कौन है। लेकिन अभी इतना जरूर कहा जा सकता है कि यूपी में चुनावी मुकाबला शुरू होने से पहले ही सहयोगी दलों के बीच राजनीतिक वर्चस्व की जंग चर्चा का विषय बन चुकी है।